मधुबनी जिला में कई कांड में शामिल थे। उसमें जो सबसे पहला है वो ओम प्रकाश यादव, जो फुलपरास का रहने वाला है, जिसके ऊपर पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। और इसके ऊपर 22 केस लंबित हैं। जो ज़्यादातर जो केस है इसके ऊपर लूट, डकैती, हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर कांडों पे ये वांछित है। तो कल आंध्रा थाड़ी एसएचओ और एसडीपीओ झंझारपुर, इनको सूचना थी कि ये जो ओम प्रकाश यादव है, ये आंध्रा थाड़ी के गंगा द्वार गांव है, वहाँ पर छिपा हुआ है। उसी इंफॉर्मेशन के वेरिफिकेशन के लिए एसडीपीओ और एसएचओ आंध्रा थाड़ी और उनकी सारी टीम जो है वहाँ पे पहुँची थी। हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पे पहुँची थी और वहाँ पे ये जो ओम प्रकाश यादव है तथा एक वहीं का महेंद्र ठाकुर है आंध्रा थाड़ी का, दूसरा जो है ओम प्रकाश यादव जो है वो वहाँ से पकड़ा गया। एक उसके पास से एक देसी पिस्टल, एक चाकू, उसके अलावा 2 जिंदा कारतूस और एक ओप्पो मोबाइल मिला। तो ये जो है आंध्रा थाड़ी में एक महेंद्र ठाकुर की हत्या हुई थी, जिसमें सुपारी लेकर हत्या की गई थी, उसमें भी शामिल है और अन्य कई कांडों में शामिल है। तो बेसिकली टोटल इसके ऊपर अभी तक जो हमारे पास आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है वो 22 केसेज का है। और ये एक बड़ा अपराधी था जिसकी तलाश हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे। तो एक बड़ी सफलता हमारी टीम के द्वारा की गई है कल। जो दूसरा घटनाक्रम है, एक लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले माह में 2 लूट की घटना हुई थी, जिसमें हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा और थाना अध्यक्ष के द्वारा, एसडीपीओ जयनगर के द्वारा लगातार इस पे अनुसंधान किया जा रहा था। जो लूट किए हैं उनकी पहचान के लिए कोशिश की जा रही थी, उसमें सफलता मिली। और जो इसमें मुख्य अभियुक्त जो शामिल था राजकुमार मंडल, जिसके ऊपर भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय मिथिला के द्वारा 25,000 का इनाम इनके ऊपर घोषित किया गया था, इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये जो है टोटल 8 केसेस में मधुबनी जिला है, इसके ऊपर 8 केसेस पूर्व के लंबित हैं। सारे केसेस जो है गंभीर कांड के हैं, लूट के, डकैती के और आर्म्स एक्ट के हैं। इसके पास से जो बरामद हुआ है उसमें एक देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 1 देसी बंदूक। एक्चुअली इसमें ये जो राजकुमार मंडल है, जब हमारी टीम ने इसको पकड़ा तो इसके द्वारा बताया गया कि ग्राम एकहरी का रंजन कुमार सिंह है, उसके पास से ही ये अवैध हथियार लेता है। और जो घटना भी इसने की थी, 2 लूट की घटना जो अभी पिछले माह में की थी, उसमें भी जो अवैध हथियार का उसने यूज किया था, फिर वापस उसने रंजन कुमार सिंह के पास ही जमा रख दिया है ताकि, और ये खुद नेपाल में भाग गया था। कल जब वो वापस आ रहा था तो उसको पकड़ा गया। तो इसके बयान के आधार पर रंजन कुमार सिंह की यहाँ अभी हम लोगों ने रेड किया, हमारी टीम ने रेड किया, टेक्निकल टीम है, थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ जयनगर, इनके द्वारा रेड किया गया। तो उसके पास से जो रंजन सिंह है वहाँ से 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 1 देसी बंदूक बरामद किया गया और जिंदा कारतूस उसके साथ 3 बरामद हुए। इसके अलावा जो एक तीसरा जो केस है, जिसमें जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्रभाकर सिंह है, इसके ऊपर भी 25,000 का इनाम पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र के द्वारा रखा गया था। ये भी कई कांडों में, लगभग 11 केसेस में ये भी वांटेड है। ये भी कुख्यात अपराधी है और सारे केसेस जो हैं इसके ऊपर आर्म्स के केस हैं और उसके अलावा लूट और डकैती के केसेस हैं। इसमें ये था। तो कल जब जयनगर थाना अध्यक्ष के द्वारा वाहन चेकिंग करवाई जा रही थी, सूचना भी थी इसके आने की, तो उस सूचना के आधार पर जब चेकिंग कराई जा रही थी तो एक काले रंग की गाड़ी से ये जा रहा था। पुलिस को देखते ही वापस भागने लगा, जिसको खदेड़ करके हमारी पुलिस टीम ने पकड़ी। और इसके साथ में एक मनोज कुमार यादव भी पकड़ा गया है। और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, टोटल 99 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 गाड़ी बरामद की गई। जो इन तीनों कांड को मिला करके कुल जो है हम लोगों ने कल जो है हमारी दोनों एसडीपीओ झंझारपुर और एसडीपीओ जयनगर की टीम और टेक्निकल टीम और संबंधित थाना अध्यक्ष के द्वारा मिल करके कल जो है टोटल 4 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 1 देसी बंदूक
टोटल 6 मतलब अवैध हथियार और इसके अलावा 6 जिंदा कारतूस और 100 ग्राम के आसपास में ब्राउन शुगर की रिकवरी की गई है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है पूरे ज़िले में। और जैसा मैंने बताया कि 3 जो अपराधी हैं, 3 जिसमें कि राजकुमार मंडल के ऊपर 25,000 का इनाम था, ओम प्रकाश यादव के ऊपर 50,000 का पुलिस महानिदेशक के द्वारा इनाम रखा गया था, और जो तीसरा है प्रभाकर सिंह, इसके ऊपर भी 25,000 का इनाम रखा गया था। तो ये तीनों इनामी अपराधी को पकड़ा गया है हमारी टीम के द्वारा, और ये जो इनाम की राशि है ये हमारी टीम के जो है उनके बराबर में बांटा जाएगा, जो भी जितने लोग उन लोग को पुरस्कृत किया जाएगा।